दोस्तों, रूस से जंग का सामना कर रहे यूक्रेन को अब समझ आ गया है कि यूक्रेन के साथ न अमेरिका काम आएगा, न नाटो के देश काम आएंगे और न ही यूरोपीय देश काम आएंगे। काम आएंगे तो सिर्फ अपने ही लोग। कहा जाता है ना, पड़ोसी कितना भी बुरा हो उससे संबंध बना कर रखना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में पड़ोसी ही काम आता है, दोस्त नहीं। ठीक वैसा ही ये बात यूक्रेन को आखिर समझ में आ ही गई है, जिससे अब यूक्रेन नाटो में शामिल ना होकर अब रूस से समझौते की मांग कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार यूक्रेन को इतनी जल्दी समझ कहां से आ गई कि वह जंग को रोककर रूस से समझौता चाहता है। तो देखिए, इस जंग में पेट्रोल डालने का काम किया है अमेरिका ने। अमेरिका का टारगेट पहले से ही था कि रूस को तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे। इसीलिए तो बाइडेन ने जब से सत्ता संभाली है तब से सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। यहाँ तक कि रूस को लेकर बाइडेन ने सन 1990 में ये कहा था कि रूस तभी कमज़ोर होगा जब उसके करीबी देशों को नाटो में शामिल कर दिया जाएगा। ये बातें तो सन 1990 में बाइडेन ने कही थी। उसी लाइन पर अमेरिका अभी चल रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस को घेरने के चक्कर में बाइडेन ने ऐसे ऐसे देशों को नाटो का हिस्सा बना दिया है जिस देशों को उम्मीद भी नहीं थी कि वो नाटो का कभी हिस्सा बनेंगे। इसीलिए तो बाइडेन ने बाल्टिक देश जैसे लातविया, एस्टोनिया जैसे देशों को नाटो का हिस्सा बना दिया है, जिससे अब यूक्रेन को भी शामिल करना चाहता था। लेकिन यूक्रेन को सारी हकीकत तब समझ आ गई जब रूस ने ये कहा कि अगर कोई भी देश यूक्रेन की मदद करने आगे आएगा तो वह रूस का दुश्मन कहलाएगा। फिर क्या था, अमेरिका ने नाटो के देशों को यूक्रेन को फाइटर जेट देने की मंजूरी दी कि नाटो के देश यूक्रेन को फाइटर जेट पहुंचाएं। लेकिन किसी भी देशों ने यूक्रेन की मदद नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है कि रूस से दुश्मनी मोलना ठीक नहीं। क्योंकि जिस देश को अमेरिका ने फाइटर जेट देने की मंजूरी दी थी वो था पोलैंड, जो रूस बॉर्डर से सटा है। लेकिन पोलैंड ने साफ मना कर दिया कि वह रूस के खिलाफ नहीं जाएगा, जिससे अब यूक्रेन को ये समझ आ गया है कि नाटो में शामिल होने से कोई शक्तिशाली नहीं बन जाता। जिससे अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से समझौता करना चाहते हैं और रूस के शर्तों को स्वीकार करना चाहते हैं जो रूस चाहता है, यानी कि यूक्रेन अब नाटो का हिस्सा नहीं होगा। ये बात जेलेंस्की ने कह दी है। आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये युद्ध कब थमता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।